हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोब्लॉक्स ऑर्बिट पर। आज हम लोग जाने वाले हैं नूब टू प्रो इन ग्रो अ गार्डन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैंने ये गेम थोड़ा सा खेला हुआ है, इसलिए मेरे पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं। इन पैसों से हम लोग पहले खरीदेंगे सीड्स। सबसे पहले हम लोग को कैरेट सीड्स खरीदने हैं जो स्टार्टिंग के गेम में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। मैंने थोड़ा सा गेम खेला हुआ है, इसलिए मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी सीड भी है, ये देखिए। तो चलिए इन सारे सीड्स को हम लोग प्लांट कर देते हैं अपने गार्डन में। ये सारे सीड्स प्लांट हो चुके हैं। अब इन सब को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और जाके सेल करेंगे। देखते हैं हम लोग को सेल करने पर कितने मिलेंगे। हम लोग को पूरी इन्वेंट्री सेल करने पर मिले हैं पूरे के पूरे 76। अब इन पैसों से हम लोग खरीदेंगे एक स्ट्रॉबेरी का सीड और बाकी बचे पैसों से कैरेट के सीड। एक स्ट्रॉबेरी सीड हम लोगों ने यहाँ पर खरीद लिया है और अब बाकी बचे पैसों से हम लोग कैरेट सीड खरीदेंगे और इन सारे सीड्स को भी हम लोग जाकर अपने फार्म में प्लांट कर देंगे। सारे सीड्स प्लांट हो चुके हैं, ये सारी भी ग्रो हो चुके हैं। अब इन्हें भी कलेक्ट कर कर हम लोग सेल कर देते हैं। गाइस ये देखिए, लोगों पे ऐसे ऐसे भी फ्रूट्स भी हैं। हम लोग को भी एक दिन ऐसे ही बनना है। अभी के लिए तो हम लोग अपनी इन्वेंट्री सेल कर लेते हैं। इस बार हमें इन्वेंट्री सेल करने पर मिले हैं पूरे के पूरे 71। तो अब हम लोग अपने फार्म पे जाके चेक कर लेते हैं क्या कुछ और ग्रो हुआ है कि नहीं गाइस, अभी को हमारे फार्म में कुछ भी और ग्रो नहीं हुआ है। तो अब हम लोग थोड़े और कैरेट सीड्स खरीद लेते हैं जाकर। कैरेट सीड्स तो हमने खरीद लिए हैं, अब इन्हें भी जाकर अपने गार्डन में प्लांट कर देते हैं। सीड्स तो प्लांट हमने कर दिए हैं, ये सब भी अब ग्रो हो चुके हैं। इन्हें भी कलेक्ट कर कर हम लोग जाके सेल कर देते हैं। सबसे पहले इन्हें सबको कलेक्ट कर लेते हैं और अब चलते हैं इन लोग को सेल करने। इस बार देखते हैं हम लोग को सेल करने पर कितने मिलते हैं। इस बार हमें सेल करने पर टोटल मिले हैं 197 और हम लोग के पास टोटल 200 हो चुके हैं। अब चलते हैं फार्म पर और देखते हैं कुछ और ग्रो हुआ है कि नहीं। हम लोग के पास स्ट्रॉबेरी ग्रो हो चुकी है, तो इसे भी कलेक्ट कर कर अब सेल करने चलेंगे। चलिए अब स्ट्रॉबेरी को भी लेकर सेल करने चलते हैं। स्ट्रॉबेरी को सेल करने पे हमें मिले हैं 14 और हम लोग के पास टोटल 214 हो चुके हैं। और चलिए अब कुछ और सीड्स बाय कर लेते हैं। कैरेट सीड्स बाय कर लिए हैं हम लोगों ने और कुछ तो खास लग नहीं रहा है, तो चलिए अब इनको ही प्लांट कर देते हैं। ये सब प्लांट हो चुके हैं और चलिए अब अपनी स्ट्रॉबेरी भी कलेक्ट कर लेंगे। और ये सब भी ग्रो हो गए, तो इन्हें भी कलेक्ट कर लेते हैं। और जो हमारे पास बाकी के 3 कैरेट्स हैं उनको भी जाके प्लांट कर देते हैं। अब जो हम लोग कलेक्ट करी थी अब उनको भी सेल कर देते हैं जाकर। सेल करने पर हम लोग को मिले हैं 176 और हम लोग के पास टोटल 320 हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमने प्लांट ग्रो करे थे वो ग्रो हो चुके हैं, तो इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं सबको। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी कलेक्ट कर लेते हैं और अब चलते हैं इन्हें सेल करने। गाइस मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी और ग्राइंडिंग करने के बाद, तब तक आप वीडियो पे बने रहिएगा। गाइस थोड़ी और ग्राइंडिंग करने के बाद मैंने बहुत सारे कैरेट के सीड्स खरीद लिए हैं और मैंने अपने फार्म में एक ब्लूबेरी का सीड भी लगा दिया है। अब मैं इन सारे कैरेट्स को जो मैंने अभी लगाए हैं इन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। इन सब को कलेक्ट करने के बाद हम लोग सब को सेल कर देंगे और देखेंगे हम लोग को कितना प्रॉफिट हुआ है। ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स को मैंने कलेक्ट कर लिया है, तो अब थोड़े और प्लांट्स को कलेक्ट कर कर चलते हैं सेल करने। तो अब चल रहे हैं हम लोग सेल करने, देखते हैं हम लोग को कितने मिलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग हम लोग को 600 तक मिलने चाहिए। हम लोग को मिले हैं 684, जो कि बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। और हम लोग बार टोटल 736 हो चुके हैं। कुछ और सीड्स भी बाय कर लेते हैं, लेकिन कुछ खास है तो नहीं, तो हम लोग अभी बाय नहीं करेंगे। हमारी स्ट्रॉबेरीज भी ग्रो हो चुकी हैं, तो इन्हें भी कलेक्ट कर कर हम लोग जल्दी से बेच आएंगे। तो हम लोगों ने इसे कलेक्ट कर लिया है, तो अब चलते हैं इसे सेल करने। इन्हें सेल करने पर हमें मिले हैं
68। हम लोग के पास टोटल 800 हो गए, तो अब हम लोग एक टोमेटो का सीड खरीद लेते हैं जो कि 800 का ही है। हम लोगों ने एक टोमेटो का सीड खरीद लिया है गाइस। अब इसे प्लांट कर लेते हैं। मेरी थोड़ी और स्ट्रॉबेरीज उग गई हैं तो मैं उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरी एक ब्लूबेरी भी हो गई थी, मैंने ब्लूबेरी भी कलेक्ट कर ली। गाइस मेरा टोमेटो का सीड एकदम से गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे सीड प्लांट हुआ था या नहीं। यहाँ पे एकदम से मेरा सीड गायब हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, क्या पता थोड़ी देर में वो ग्रो हो जाए अपने आप। तो चलिए अभी जो मैंने अपनी स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी करी है तो उन्हें सेल कराते हैं। इन्हें सेल करने पर हमें मिले हैं 77। तो अब चलते हैं घर, यानी फार्म अपने, और स्ट्रॉबेरी कलेक्ट कर लेते हैं। और अभी भी मेरा टोमेटो का सीड ग्रो नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से वो गायब भी हो चुका है। इन्हें गाइस थोड़ा थोड़ा उग रहा है गाइस, ग्रीन ग्रीन आ चुका है वहाँ पर। इसका मतलब मेरा टोमेटो का सीड वेस्ट नहीं हुआ है। तो अब जो हमने स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी कलेक्ट करी उन्हें भी फिर से सेल कराते हैं। और इस बार सेल करने पे हमें अच्छा खासा पैसा मिला है, तो अब हम लोग और सीड्स खरीद लेते हैं। और कैरेट सीड्स खरीद लेते हैं हम लोग, और इन्हें जाकर अपने फार्म पे प्लांट कर लेते हैं। गाइस मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा था तब मुझे दूसरे लोगों के गार्डन्स दिखे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे अंदर चलते हैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे। तो मैंने सोचा एक कलेक्ट करके देखता हूँ। तब पता चला इसके लिए रोबक्स लगता है, जो कि मेरे पास नहीं है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगे हुए थे जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे मेरे ख्याल से। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक कुत्ता भी था जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। और वहाँ पे एक बी भी थी जो कि इस साइड थी। ये देखिए गाइस, एक बी भी है यहाँ पे। पता नहीं इन लोग का क्या काम है यहाँ पर कुछ तो काम होगा ही। गाइस मैंने थोड़ा और ग्राइंड कर कर ऑरेंज ट्यूलिप का सीड फाइनली ले लिया है। अब इसे प्लांट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कितने में सेल होता है। काफ़ी जल्दी ग्रो हो रहा है गाइस, ये देखिए ग्रो हो ही चुका है। मैंने इसे कलेक्ट कर लिया और अब देखते हैं ये कितने में सेल होता है। मेरी पूरी इन्वेंट्री सेल हुई है गाइस 800। गाइस मैंने थोड़ा और ग्राइंड करा था और मेरे पास 4500 ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़े और सीड्स ले लेता हूँ। और यहाँ पे ऑरेंज ट्यूलिप थे तो मैंने उन्हें ही ख़रीद लिया, क्योंकि ऑरेंज ट्यूलिप से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो अब मैं इन्हें प्लांट कर देता हूँ। ये काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को, और काफ़ी ज़्यादा में सेल भी होते हैं। चलिए अब मैं अपनी स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी तो कलेक्ट कर लिया, और अब ये भी ग्रो हो चुके हैं तो इन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इन्हें भी मैंने कलेक्ट कर लिया है, और अब मैं थोड़ी और स्ट्रॉबेरी कलेक्ट कर कर चलता हूँ सेल करने। सेल करने आ चुके हैं हम लोग गाइस। देखते हैं इस बार हम लोग को कितने पैसे मिलते हैं। इस बार हम लोग को 7500 मिले हैं सेल करने से। अब थोड़े और सीड्स हम लोग बाय कर लेते हैं, और ऑरेंज ट्यूलिप या फिर और कुछ स्टॉक में आया है। अभी तो और कुछ स्टॉक में नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग ऑरेंज ट्यूलिप ही ख़रीदते हैं और इन्हें ही जाके प्लांट कर देते हैं। गाइस मैंने ऑरेंज ट्यूलिप ख़रीदे तो, पर मेरी वो इन्वेंट्री में शो ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वापस जाके चेक करा तो मैंने ख़रीदे तो थे लेकिन मेरी इन्वेंट्री में तब भी नहीं दिखा रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा और ट्राई करा, लेकिन तब भी उससे कुछ भी नहीं हुआ। और मैं फिर से अपने फार्म में आ गया और अपनी स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी कलेक्ट करने लगा। गाइस मेरे को अभी पता चला है कि बहुत अच्छा सीड स्टॉक में आया है। देखते हैं कौन सा है वो सीड। लगता है यही वाला वो सीड है जो कि अभी लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है और स्टॉक में है, इसलिए मैं इसे बाय कर लेता हूँ। मैंने इसे बाय कर लिया है, और देखते हैं हम इसे प्लांट कर कर ये कितने में सेल होता है और कितनी जल्दी ग्रो होता है। मैंने टोटल 5 खरीदे थे और मैंने 5 के 5 प्लांट कर दिए हैं, और ये बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं। तो इन्हें कलेक्ट भी कर लेते हैं। बहुत थोड़ी और स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी कलेक्ट कर कर चलते हैं सेल करने। मुझे सेल करने पे मिलते हैं इस बार पूरे के पूरे 6000 ऑलमोस्ट 500 6500
जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब चलते हैं और भी सीड्स खरीदने। एक और सीड है इसका, तो इसको भी हम लोग बाय कर लेते हैं। और एक ऑरेंज ट्यूलिप भी। और चलते हैं बाकी कैरेट सीड बाय करके चलते हैं इन सबको फार्म में ग्रो करने। फार्म में हम लोग आ चुके हैं और हम लोगों ने बहुत सारी कैरेट्स भी प्लांट कर दी हैं और अपने जो आखिरी सीड था उसे भी प्लांट कर दिया है और हमारी कैरेट ग्रो हो चुकी है। गाइस, मैंने अभी नोटिस करा जो हमारा ऊपर बैग वाला आइकन था वो हमारी दूसरी इन्वेंट्री थी जिसके अंदर मेरे सारे सीड्स थे, तो मुझे वो मिल चुके हैं जो मैंने बाय करे थे। तो अब इन्हें भी मैं प्लांट कर देता हूँ। इन्हें भी मैंने प्लांट कर दिया है। गाइस, ग्राइंड करके मेरे पास 11,000 तो आ चुके हैं और मेरे पास जो बाकी के मेरे सीड थे जो मैंने प्लांट करे थे वो भी ग्रो हो चुके हैं। तो अभी नहीं चलते हैं सेल करने और हमें सेल करके मिले हैं पूरे के पूरे 18,260, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल 30,000 हो चुके हैं। तो देखते हैं स्टॉक में कुछ अच्छा है कि नहीं। स्टॉक में तो इतना कुछ खास अच्छा है नहीं गाइस, तो अपने फार्म पे ही चलते हैं। गाइस, मैं अपनी ग्रोन कैरेट्स को कलेक्ट कर ही रहा था तभी मेरे को एक गोल्डन कैरेट मिली। गाइस ये देखिए, काफ़ी सुंदर लग रही है और शाइन भी कर रही है। गाइस, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये रेयर है कि नहीं। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और ग्रो द गार्डन का पार्ट 2 मैं जल्दी से जल्दी लाने का ट्राई करूँगा।